Hello kids, I'm back again with my new video of Class 7 EVS Chapter 3, Our Changing Earth. Lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. जो हमारा lithosphere है वो broke down है बहुत सारे number of plates में जिसको हम बोलते हैं lithospheric plate. You will be surprised to know that these plates move very slowly, few with just a few millimeters each year. This is because the movement of molten magma inside the earth. जो molten magma है जो अर्थ के इनसाइड में है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज अब जब ये मूवमेंट होते हैं प्लेट्स में तो ये कॉजेज करते हैं चेंजेस अर्थ सरफेस में. जब अर्थ में मूवमेंट होता है तो डिवाइडेड होता है बेसिस ऑफ फोर्स जो इनमें कॉज होता है. ये फोर्सेस एक्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं. और जो फोर्स वर्क करता है एक्सटर्नली उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं. अर्थ मूवमेंट की दो क्लासिफिकेशन है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक. अब एंडोजेनिक के दो है, सडन फोर्स, डिस्ट्रॉपिक फोर्स. अब सडन फोर्सेस जैसे हो गए हमारे अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स. और डिस्ट्रॉपिक फोर्स हो गए जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स. एक्सोजेनिक फोर्स होता है हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल. अब इनमें होता है ये कैसे कॉज होते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर से. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट, इसमें सडन मूवमेंट होता है. एंड अदर टाइम्स ये स्लो मूवमेंट होता है. सडन मूवमेंट जैसे कि हो गया अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये कॉज करता है मास डिस्ट्रक्शन अर्थ सरफेस में. वोल्केनो वेंट ओपनिंग की तरह होती है जो अर्थ क्रस्ट में होती है जिससे कि मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली उसमें से बाहर आती है. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, इसी तरह जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो वाइब्रेट होता है. इस वाइब्रेशन से वो ट्रैवल करता है ऑल अराउंड द अर्थ और इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं. जब प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं. और द प्लेस ऑफ द सर्फेस फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जहाँ से वो फोकस हो रहा है उनको हम एपिसेंटर बोलते हैं. वाइब्रेशन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है एपिसेंटर से, ग्रेटेस्ट डैमेज कॉज करता है क्लोजेस्ट एपिसेंटर के पास पास की जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा. स्ट्रेंथ ऑफ earthquake decreases away from center, और जैसे इनकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे सेंटर से दूर होगी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगी. ऑल द earthquake cannot be predicted, हम इनको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. इनका इम्पैक्ट जो है ये मिनिमाइज कर सकते हैं हम पहले से. some common earthquake prediction method adopted local by people including studying animal behavior, fish in ponds get agitated, snakes come to the surface. Major landforms. The landscape is being continuously worn away by two process. एक होता है weathering और दूसरा होता है erosion process से. Weathering मतलब कि breaking up rocks का earth surface में. Erosion मतलब कि wearing away landscape by different agents जैसे कि wind, water और ice. The eroded material जो रहते हैं वो carried away हो जाते हैं या transport हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, wind फिर वाटर एक्सेट्रा से, और इवेंचुअली कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं और डेपोजिशन बोलते हैं, जहाँ पे वो जाके सेटल डाउन हो जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाता है. वर्क ऑफ रिवर. The running water in the river erode the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley, slide it form a waterfall. As the river entered the plain, it twists and turns following large bend known as meanders. Due to continuous erosion or deposition along the sides of meanders, जो end of meander loop होते हैं वो एक मतलब close होते जाते हैं. ये it is due to courses of time. The meander loop cut off the river and form a cut off lake जिनको हम oxbow lake बोलते हैं. जस्ट एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज, ये रिवर ओवरफ्लो होते हैं बैंक्स में और लीड करते हैं फ्लडिंग नेबरिंग एरियाज में. एज इट फ्लड, जैसे जैसे फ्लड होता है वो डिपॉजिट करता है एक लेयर ऑफ फाइन सॉइल अनदर मटेरियल का जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं. ये लीड करता है फॉर्मेशन फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन का. ये राइज करता है बैंक्स को जिनको हम लोग लेवीज बोलते हैं. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे रिवर सी को अप्रोच कर जाता है जो स्पीड हो जाता है फ्लोइंग वाटर का वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. ठीक है. द रिवर बिकम्स सो स्लो, वो इतना स्लो हो जाता है कि वो डिपॉजिट होने लगता है, उसका जो लोड्स होता है वो डिपॉजिट होने लगता है. और
Each distributary form its own mouth. The collection of sediments from all the mouth इनको हम delta बोलते हैं. Work of sea waves क्या होता है? The erosion of the deposition of sea waves give rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike होते हैं rocks में, crack develop होता है और over the time they develop large and wider. ये लार्जर वाइडर होते जाते हैं. Thus, hollow like caves are formed on rocks. They are called sea caves. इनको हम sea caves बोलते हैं. As their cavities became bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arcs. Further, erosion break the roof and the only walls are left. These walls, जैसे कि like features, are called stacks, and the steep rock coast rising ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम द सी वाटर इनको हम लोग सी क्लिफ बोलते हैं. सी वेव डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स में along the सी शोर फॉर्मिंग बेंचेस. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ आइस? ग्लेशियर्स जैसे कि रिवर्स हो गया ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप by bulldozing soils and stone to expose the solid rock below. जो ग्लेशियर्स होते हैं crave out deep hollow. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lake in the mountain. The material carried by the glaciers जैसे कि बिग रॉक्स हो गए या फिर बिग एंड स्मॉल हो गए, सैंड्स हो गए, सिल्ट हो गए, ये डिपॉजिट हो जाते हैं और इन्हीं डिपॉजिट से ग्लेशियल मोरानीज बनते हैं. वर्क ऑफ विंड. हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट? आपने कभी डेजर्ट विजिट किया है? एंड active agent of erosion and deposition in desert is wind. In desert you can see rocks in shape of mushroom के shape के होते हैं, commonly mushroom rocks बोलते हैं. Wind erode the lower section of the rocks more than upper part. Therefore such rocks have narrow base, इनके base narrow रहते हैं और upper base wide रहते हैं. When the wind blow, it lift and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill. जैसे कि structures, these are called sand dunes. इनको हम लोग sand dunes बोलते हैं. When the grain of sand are very fine, जब ये बहुत fine और light होते हैं, तो विंड कैरी करता है इनको एक लॉन्गर डिस्टेंस से. सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया और इनको हम लोग लॉसेस बोलते हैं. लार्ज डिपॉजिटेड ऑफ लॉसेस इज ऑल्सो फाउंड इन चाइना. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक दैट. थैंक यू.